हाय एवरीवन। सो मैं निकल गई थी कानपुर स्टेशन के लिए और ट्रेन जो है वो मेरी थोड़ा लेट चल रही थी, बट फिर भी हम लोग टाइम से निकल गए थे कि इन केस अगर रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक मिल जाता है तो टाइम से पहुंच जाएं। और ये पहुंच गए हम लोग स्टेशन। और जब स्टेशन पहुंचे ना तो वहाँ प्लेटफॉर्म की सारी क्लीनिंग हो रही थी। ये सब पूरा क्योंकि सुबह सुबह का ही टाइम था तो सारे स्टेशन की और सारे प्लेटफॉर्म की इस तरह पूरा क्लीन किया जा रहा था। और फिर थोड़ा वेट करने के बाद फिर आ गई थी मेरी ये ट्रेन। और मेरी सिस्टर, मेरे बहनोई, मेरी नीसस सब आए हुए थे मुझे ड्रॉप करने के लिए। ट्रेन आने के बाद जल्दी से ट्रेन में सब एडजस्ट कर दिया था और यहाँ पे ट्रेन चल दी थी। कानपुर से लखनऊ जाने में बाई ट्रेन बिल्कुल पता नहीं चलता है टाइम, जब तक आप एडजस्ट हो कि हाँ अब हम बैठ गए हैं, अच्छे से सेटल हो गए हैं, तब तक जो है दूसरा ही स्टेशन आ जाता है और आप पहुंच जाते हो, तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है टाइम। धूप इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैंने पूरा विंडो जो है कवर कर लिया था, क्योंकि उस टाइम जो है पूरी सनरेज़ मेरे ऊपर ही आ रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जैसे कि मैंने अपने पहले व्लॉग में बताया कि मेरा आज बर्थडे था और मैंने अपना प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो है वो हुआ कानपुर में, और मेरा ये आगे का बर्थडे सेलिब्रेट होगा लखनऊ में। और मैं फ़र्स्ट टाइम अपने बर्थडे पे ट्रैवल कर रही थी, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी अपने बर्थडे के लिए, और ये भी कि मैं ट्रैवल कर रही हूँ ट्रेन पे अपने बर्थडे पे। कानपुर से लखनऊ आ गई, घर में सबको मिस कर रही थी। और जब कोई स्टेशन पे ड्रॉप करने आता है तो जब ट्रेन चलती है तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। फाइनली मैं पहुंच गई स्टेशन। यहाँ पे जो है सामान एडजस्ट किया जा रहा था। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड फाइनली मैं पहुंच गई थी लखनऊ, और जब मैं कार में बैठी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बुके दिया, ये रेड रोज़ेस का बहुत अच्छा बुके था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और उनकी प्लानिंग थी कि हम लोग स्टेशन से ही कहीं चलते हैं बाहर घूमने के लिए, क्योंकि घर जाके फिर थोड़ा लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे भूल भुलैया जाने के लिए। भूल भुलैया और इमाम बाड़ा मैं जा चुकी हूँ शादी से पहले, मुझे इतना ठीक से याद भी नहीं है, तब मुझे पता भी नहीं था, तब ऐसा कोई सीन भी नहीं था कि लखनऊ में मेरी शादी होगी। ये प्लानिंग थी उनकी, तो हम लोग निकल चुके थे और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, गर्मी हो रही थी। मम्मा पापा भी थे साथ में, तो हम सब लोग जा रहे थे घूमने और फिर वहाँ से डिनर करके हम लोग वापस घर आते। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए थे, थोड़ा ट्रैफिक होके रखा हुआ था। फिर मैं और मम्मा उतर गए थे और फिर पापा और मेरे हस्बैंड वो लोग गए थे कार अच्छे से पार्क करने के लिए। यहाँ से सारी स्टार्टिंग हो गई थी। आगे अब आप देखिएगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी इमाम बाड़ा। और इमाम बाड़े का अंदर का तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज़ वहाँ पे जो है कुछ भी शूट करना अलाउ नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जहाँ पे मैं शूट कर सकती हूँ वहाँ पे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। हम लोग यहाँ पे उतर गए थे और फिर जो है पापा और मेरे हस्बैंड दोनों चले गए थे कार को पार्क करने के लिए। और यहाँ पे ये मिल रही थी कॉटन कैंडी, और हम लोग थोड़ा शेड में बैठे थे क्योंकि अभी पापा लोग आएंगे तो टिकट लिए जाएंगे। और यहाँ पे मैं और मम्मा बैठे हुए थे, हम लोग वेट कर रहे थे। और फिर जो है ना मैंने लिया कॉटन कैंडी, ये येलो कलर की। मुझे कॉटन कैंडी बहुत अच्छी लगती, बट बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है इसको खाने के बाद। फाइनली पापा और मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग यहाँ इंटर हो गए थे और हम लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो सोचा पहले कुछ खा लेते हैं। तो यहाँ पे इंटर होने के बाद जो है लेफ़्ट साइड यहाँ पे शॉप थी, तो हम लोगों ने लिया पैटीज़। और हम लोगों ने पहले पैटीज़ खाई, अपना टमी फुल करके फिर हम लोग गए अंदर। और यहाँ पे ना एक डॉगी था, वो इतना ज़्यादा पतला था, ये देखिए डॉगी को उसके सारे रिब्स दिख रहे थे। उसको फिर बिस्किट दिया, उसने थोड़ा सा खाया, फिर उसका मूड नहीं हुआ होगा तो फिर वो थोड़ा सा खा के फिर आगे बढ़ गया था।
टिकट्स ले लिए गए थे और ये जो सामने वाइट बिल्डिंग दिख रही है, नीचे का पोर्शन था इमाम बाड़ा और भूल भुलैया ऊपर। सो हम लोग एंटर कर चुके थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि बर्थडे था और मैं घूम रही थी। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। सो एनीवेज़ हम लोग आगे बढ़े और फिर हमारे हस्बैंड ने गाइड कर लिया था, क्योंकि गाइड सही रहता है, वो आपको हर चीज़ की डिटेल्स बताते रहते हैं कि यहाँ ऐसा हुआ, यहाँ ऐसा हुआ। सो अब चलते हैं आगे। शूज़ उतार दिए थे क्योंकि अंदर पहन के जाना अलाउ नहीं था और यहाँ पे सारी लाइन लगी हुई थी अंदर भूल भुलैया के लिए जाने के लिए। और फाइनली हम लोग अंदर जा चुके थे। ये थी टेरेस और ये है भूल भुलैया के अंदर। हम लोग जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ कुछ शूट करना तो वो शूट कर ले रही थी, बट मुझे था कि मैं अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, इन्जॉय करूँ। तो ये हम लोग वॉल्स के बीच में से जा रहे थे, बहुत अंधेरा था यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो टेरेस थी, फिर वहाँ पहुँचे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये स्टेयर्स थी भूल भुलैया की जो हम लोग चढ़ रहे थे स्लोली स्लोली करके, बहुत अच्छा लग रहा था। और गाइड भी थे साथ में, तो वो उनका जो पूरा ग्रुप चल रहा था उसमें हम लोग भी इंक्लूड थे, तो वो बीच बीच में सारा सब बता रहे थे। एंड फाइनली जो ये टेरेस है ना, इसका शॉट्स आपने देखा होगा, ये है पूरा भुलैया पूरा कवर हो गया था। और यहाँ पे हम लोग भूल भुलैया से निकल आए थे और अब जा रहे थे बावली। और ये इमाम बाड़ा, भूल भुलैया और बावली, इन सब का अगर आपको पूरा डिटेल्ड व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसका मैं एक अलग से पूरा डिटेल व्लॉग बता दूंगी कि कब ये बिल्ट हुआ, टिकट्स के सारे मतलब कैसे टिकट्स मिलते हैं, क्या प्राइसेस हैं, कब क्या हुआ, तो मैं उसका व्लॉग ज़रूर से अलग से बनाऊंगी। और यहाँ पे पहुँच गए थे हम लोग बावली। यहाँ पे भी गाइड था, पूरा वो बता रहा था कि कैसे कहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथ साथ में गाइड हम लोगों को पूरे डिटेल बता रहे थे। ये सारे जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये था कुआं, इसका भी मैं नेक्स्ट व्लॉग अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। ठीक है, बाहर का दुश्मन नहीं देख पा रहा ना आपको अभी बाहर। ये उस समय का कैमरा है, सीसीटीवी कैमरा, कलर दिख रहा है ना पानी। अब आइए इधर कुआं बावली होने के बाद जो है हम लोग गए इमाम बाड़ा। और जैसे कि मैंने बताया इमाम बाड़े में शूट करना अलाउ नहीं है। सो वहाँ पे एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग निकल आए थे बाहर। और बंद होने का भी टाइम हो रहा था, 5 बजे ये बंद हो जाता है। और हम लोगों को फिर जा रहा था डिनर के लिए। सो मेरे आगे का व्लॉग, डिनर का व्लॉग आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग लेके जल्दी। ये था मेरा हाफ बर्थडे का व्लॉग और हाफ बर्थडे का व्लॉग आपको मिलेगा आगे नेक्स्ट व्लॉग में। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।